हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर। तो आज का लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंसस 2027। तो इसके बारे में हम सारे फैक्ट्स देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है इस टॉपिक पे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो देखेंगे वो फैक्ट्स देखेंगे, इसके बाद एमसीक्यूज देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। सेंसस की हिस्ट्री भी देखेंगे कि कब सबसे पहला सेंसस हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुल संख्या क्या है, मतलब कितने सेंसस हो चुके हैं अब तक। तो ये जो सेंसस है 2027 का वो 16वां सेंसस है, मतलब 15 सेंसस ऑलरेडी हो चुके हैं। अब ये देखिए कि स्वतंत्रता के बाद कितने हुए हैं। तो स्वतंत्रता के बाद जो है ये 8वां सेंसस है, 7 हो चुके हैं, ये 8वां सेंसस है। तो स्वतंत्रता के पहले 8 ऑलरेडी हो चुके थे। अब जो पहला, इससे पहले जो सेंसस है 2027 से पहले 2011 में सेंसस हुए थे। कब हुए थे? तो 2011 में इससे पहले सेंसस हुए थे। याद रखिए ये डेट को, कौन सा सन, 2011 को इससे पहले सेंसस हुए थे। इसके बाद शुरुआत कब से हो चुकी है ये 2027 वाले सेंसस की। तो ऑलरेडी 1 अप्रैल 2026 से शुरुआत हो चुकी है। कितने चरण में करवाया जा रहा है, कितने फेजेस हैं इसके? तो 2 फेजेस है, जिसमें सबसे पहला होगा हाउस लिस्टिंग। हाउसेस की लिस्टिंग की जाएगी, जिससे लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में पता चलेगा लोगों के। इसके बाद पॉपुलेशन इनोमरेशन के थ्रू होगा, पॉपुलेशन के सेंसस होंगे, पॉपुलेशन की जनगणना की जाएगी उसके थ्रू। तो 2 फेजेस है, हाउस लिस्टिंग एंड पॉपुलेशन इनोमरेशन। इसके बाद रेफरेंस डेट क्या दी गई है? तो रेफरेंस डेट जो है 1 मार्च 2027 दी गई है। इसके बाद कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन सी है? कौन सी अथॉरिटी है इंडिया में जो सेंसस कंडक्ट करवाती है? तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है ये सेंसस कंडक्ट करवाते हैं इंडिया में। इसके बाद किस कानून के आधार पर? तो सेंसस एक्ट 1948 के आधार पर जो है सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं इस सेंसस के? तो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर तो हम देख लेते हैं कि पहली बार डिजिटल सेंसस किए जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सबसे पहली बार डिजिटल सेंसस किया जा रहा है। इसके बाद सेल्फ इनोमरेशन है। सेल्फ इनोमरेशन मतलब होता है आप खुद से पोर्टल पे जाकर अपना डेटा फिल कर सकते हैं। कितने 30 लाख से ज्यादा कर्मचारी या इनोमरेटर अपॉइंट किए गए हैं। 11 करोड़ से ज्यादा खर्च किया जा रहा है। इसके बाद कास्ट सेंसस पहली बार हो रहा है। तो 3, मैंने बोला 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। डिजिटल सेंसस पहली बार हो रहा है, सेल्फ इनोमिनेशन मतलब खुद से आप पोर्टल पर जाके खुद से डेटा भर सकते हैं, तो ये चीज पहली बार हो रही है। उसके बाद कास्ट सेंसस बहुत बड़ा जो है जनगणना में बहुत बड़ा टॉपिक है ये कास्ट सेंसस। 1931 के बाद पहली बार इस चीज को लाया जा रहा है, कास्ट सेंसस को। पहले एसटी एससी का होता था, पर अब कास्ट के बेसिस पे सेंसस किया जा रहा है। इसके बाद पॉपुलेशन, पूरी ही पॉपुलेशन को 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा इसमें। इसके बाद मैस्कॉट कौन कौन रखे हैं? तो मैस्कॉट का नाम है प्रगति, जो कि फीमेल इनोमरेटर है। इसके बाद विकास जो है वो मेल इनोमरेटर है। ये देखिए इनकी पिक्चर्स ये रही। और इसके बाद ब्रांड एम्बेसडर कौन को बनाया गया है? तो सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। ये एक फेमस सैंड आर्टिस्ट है जो कि रेत से अपना आर्ट बनाया करते हैं। ये देखिए ये है सुदर्शन पटनायक। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं थोड़ी सेंसस की। तो प्राचीन काल में सबसे पहले, अगर हम बहुत पहले जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जनगणना का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अकबर के समय भी आईन अकबरी, जो अकबर की बायोग्राफी थी, उसमें भी पॉपुलेशन रिकॉर्ड के बारे में बात की गई है। इसके बाद ब्रिटिश काल की जब हम बात करते हैं, तो पहला मॉडर्न सेंसस कब हुआ था? तो 1865 से लेके 1872 में हुआ था। ये नॉन सिंक्रोनाइज था, ठीक है।
इसके बाद नॉन सिंक्रोनाइज मतलब ये पूर्ण तरीके से नहीं हुआ था। इसके बाद पूरी पॉपुलेशन को लेके नहीं हुआ था। इसके बाद पूरा सिंक्रोनाइज जनगणना, पहली जनगणना सिंक्रोनाइज कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। यहीं से 10 साल में, हर 10 साल में सेंसस होना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो 1881 से हर 10 साल में सेंसस होना शुरू हो गए थे। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? तो इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला सेंसस किस सन में हुआ? तो 1951 में हुआ। इसके बाद हर 10 साल में होते रहे, तो 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 एंड 2011 में हुआ था, लास्ट सेंसस हुआ था। अब 2021 में क्यों नहीं हुआ? कारण क्या था? कोविड आ गया था, पेंडेमिक आ गया था, इस कारण से डिले हो गया, जो कि हो रहा है 2027 में। तो चलिए, यहाँ तक हमने सारे फैक्ट्स देख लिया। फटाफट से एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की 2027 की जनगणना कौन सी संख्या की होगी? तो कौन सी संख्या की होगी? मैंने बताया 16वीं संख्या की है। 16वें संख्या की हो रही है। 2011 की जो थी वो 15वीं सेंसस थे। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद 2027 वाली जनगणना कौन सी होगी? तो स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। सेंसस 2027 किस एक्ट के तहत आयोजित होते हैं? तो सेंसस एक्ट 1948 के तहत जो है ये ऑर्गेनाइज होते हैं। सेंसस 2026 किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेंसस 2027 का रेफरेंस डेट क्या बताया जा रहा है? तो 1 मार्च 2027 को बताया जा रहा है। इसके बाद सेंसस 2027 में कुल कितने चरण बताए हैं? तो 2 चरण हमने पढ़ लिए, हाउस लिस्टिंग एंड पॉपुलेशन लिस्टिंग। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। पहला चरण किससे संबंधित है? तो पहला चरण जो है हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से। इसके बाद सेंसस 2027 का दूसरा चरण किससे संबंधित है? तो पॉपुलेशन इनोमरेशन से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेंसस 2027 की सबसे खास विशेषता क्या है? तो ये डिजिटल सेंसस हो रहे हैं। क्या हो रहा है? डिजिटल सेंसस किए जा रहे हैं। इसके बाद सेल्फ इनोमिनेशन का क्या अर्थ होता है? तो लोग खुद डाटा भर सकते हैं पोर्टल पे जाके। इसके बाद सेंसस 2027 में लगभग कितने कर्मचारी काम करेंगे? तो 30 लाख से ज्यादा कर्मचारी अपॉइंट किए गए हैं। सेंसस 2027 में किस प्रकार का डेटा शामिल किया जा रहा है? तो जातिगत डेटा शामिल किया जा रहा है। पहली बार कास्ट डेटा इसमें ऐड किया जा रहा है। इसके बाद 1931 के बाद पहली बार किस डेटा पर जोर दिया जा रहा है? तो मैंने बताया कास्ट डेटा पर जोर दिया जा रहा है। इसके बाद सेंसस 2027 का पहला चरण कब शुरू हो गया है और हुआ है? तो 1 अप्रैल 2026 को स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद सेंसस 2027 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पॉपुलेशन डेटा को कलेक्ट करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। इससे क्या होता है? सेंसस क्यों जरूरी है? बिकॉज पॉलिसी मेकिंग में काम इजी हो जाता है। गवर्नमेंट को पता चलता है कि कितनी पॉपुलेशन है, कितनी किस तबके से बिलोंग करती है, किस कास्ट से बिलोंग करती है। इससे क्या होता है? पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट को इजी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में पहली आधुनिक जनगणना कब हुई? तो 1965 से 72 के बीच में पहली बार किया। ये नॉन सिंक्रोनाइज थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। पहली सिंक्रोनाइज अगर बोली जाए तो 1881 में की गई थी पहली सिंक्रोनाइज जनगणना। इसके बाद भारत में हर कितने साल में जनगणना की जाती है? तो हर 10 साल में जनगणना की जाती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 में हुई। 2011 के सेंसस वाली जो जनगणना है वो कौन से नंबर की थी? तो 15वीं जनगणना थी। वर्तमान में भारत के रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन है? तो
मृत्युंजय कुमार नारायण जो है वो वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है। इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में स्थित है। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर का पद किस सेवा से संबंधित होता है? तो आईएएस ऑफिसर होते हैं ये। सेंट्रल रजिस्ट्रार एंड सेंसस कमिश्नर जो होते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। इसके बाद सेंसस इंडिया का नारा क्या है, स्लोगन क्या है? तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये जो है स्लोगन है। सेंसस 2027 के जो मैस्कॉट है उसका नाम क्या है? मैंने मैस्कॉट की इमेज आपको बता चुकी हूँ ऊपर। प्रगति और विकास है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंसस 2027 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सुदर्शन पटनायक जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये एक फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं जिन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं नेशनल लेवल के। तो ये लेक्चर यहीं तक खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे नेक्स्ट टॉपिक आप बता सकते हैं किस टॉपिक पे आपको एमसीक्यूज चाहिए। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको करंट से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो।